तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो रफ्तार की सारी हदें पार कर देगा। जमीन पर दौड़ती गाड़ियों से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में उड़ते यानों तक हम पता लगाएंगे कि इंसान ने अब तक की सबसे तेज चीज आखिर क्या बनाई है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सी चीज है जो इंसानी इंजीनियरिंग को उसकी सीमाओं से भी आगे ले जाती है? और इसका जवाब यकीन मानिए आपको सच में चौंका देगा। तो अपनी ये रफ्तार की चढ़ाई शुरू करते हैं एक जानी पहचानी जगह से, मतलब जमीन से। जमीन पर अगर देखें तो एक हाई परफॉर्मेंस कार लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। मतलब दिल्ली से मुंबई का सफर करीब करीब 2 घंटे का हो जाता है। लेकिन बुलेट ट्रेन इससे भी तेज है। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वही दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी हो सकती है। ठीक है, जमीन की बात हो गई। अब जमीन छोड़ते हैं और सीधा आसमान की तरफ बढ़ते हैं, जहां रफ्तार जो है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। यहां हम बात कर रहे हैं सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की। इसकी रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, बुलेट ट्रेन से 3 गुना से भी ज्यादा तेज। तो इस रफ्तार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दिल्ली से मुंबई का सफर था, जो कार से 2 घंटे का था, वो अब सिमट कर सिर्फ 20 मिनट का रह गया है। कितनी बड़ी बचत है समय की। लेकिन रुकिए, ये तो बस एक शुरुआत है। इस रफ्तार की सीढ़ी पर हम अभी और भी ऊपर चढ़ने वाले हैं। अब मिलिए नॉर्थ अमेरिकन X-15 से। इसकी स्पीड 7200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सुखोई से भी लगभग 3 गुना ज्यादा तेज। अब हम सच में एक अलग ही लीग में बात कर रहे हैं। और दिल्ली से मुंबई का सफर अब वो सिर्फ 9 मिनट का रह गया है। 9 मिनट? ये तो वाकई में हैरान करने वाली बात है। अब हम पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, सब कुछ पीछे छोड़कर सीधे अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और यहां रफ्तार के सारे नियम ही बदल जाते हैं। देखिए, ये चार्ट हमारी अब तक की पूरी जर्नी दिखाता है। जमीन से हवा तक हमने कितनी जबरदस्त छलांग लगाई है। लेकिन अब हम जिस स्पीड की बात करने जा रहे हैं ना, वो तो इस चार्ट के भी पार है। ये है वॉयेजर 1। 1977 में इसे लॉन्च किया गया था। ये एक तरह से इंसानियत का दूत है, जो हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर अंतरिक्ष की गहराइयों में सफर कर रहा है। और इसकी रफ्तार वो है एक हैरान कर देने वाली 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि ये हमारे सौर मंडल को भी पार कर चुका है और आज भी बस आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन रुकिए, वॉयेजर 1 भी सबसे तेज नहीं है। अब वक्त है इस सीढ़ी के सबसे ऊपर पहुंचने का, इंसान की बनाई अब तक की सबसे तेज मशीन से मिलने का। यह है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, एक ऐसी मशीन जिसे एक बहुत ही हिम्मत वाले मिशन पर भेजा गया है, हमारे अपने तारे यानी सूरज को, उसके एटमॉस्फेयर को करीब से स्टडी करने के लिए। अब सूरज के इतने करीब जाने के लिए और उसकी जबरदस्त ग्रेविटी से बचने के लिए इस प्रोब को एक अविश्वसनीय, एक अकल्पनीय रफ्तार तक पहुंचना पड़ता है। और वो रफ्तार है 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। जरा इस नंबर के बारे में सोच कर देखिए। तो इस रफ्तार को समझने के लिए चलिए एक आखिरी बार अपने दिल्ली से मुंबई वाले सफर पर चलते हैं। सिर्फ 6 सेकंड में। जी हां, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 6 सेकंड। जितनी देर में गहरी सांस ली जाती है ना, उतनी देर में ये प्रोब दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएगा। ये तो सच में कल्पना से भी परे है। तो ये रही हमारी रफ्तार की सीढ़ी। हमने शुरू किया था 500 किलोमीटर प्रति घंटे से और हम पहुंचे हैं 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे पर। ये इंसान की इंजीनियरिंग और उसकी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा का एक जबरदस्त सबूत है। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इंसान सूरज को छूने की रफ्तार तक पहुंच सकता है, तो फिर अगला पड़ाव क्या होगा? हमारी ये जानने की चाहत हमें और कहां तक ले जाएगी? एक बात तो साफ है, भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।